तो सिंपल फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें क्वेश्चन है हमारा फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है ना। सो हमें जो ये मैश एनालिसिस है, ये हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैश एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें मैश में एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको लूप और मैश किसे कहते हैं ये पता होगा, और नहीं पता है तो पिछली रिसेंटली 2 वीडियो बैक आप जाके देख लो, प्रॉपर आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मैश क्या होता है, लूप क्या होता है। ठीक है ना। सो सिंपली यहाँ पर हमें अभी 2 लूप हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 लूप हैं। सो फर्स्ट लूप में हमारी I1 धारा प्रवाहित हो रही है एंड सेकंड लूप में हमारी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। सिंपली इतना समझिए। अभी अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें करना है धारा कितने में, ये 3 ओम रेजिस्टेंस में यहाँ की धारा प्रवाहित कितनी हो रही है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो 3 ओम में हमें इसे ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, I1 माइनस I2। ठीक है ना। अगर आप I1 को I2 से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली जो आपका 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 और I2 निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सिंपली दिस इज़ लूप 1 एंड दिस इज़ लूप 2। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। ठीक है ना। तो लूप फर्स्ट में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा KVL क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल, क्या, जो विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है ना। उसके विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, जो ये वोल्टेज है, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है 20 है, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है ये, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज रेजिस्टेंस इनटू करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है 2 ओम है। ठीक है ना। तो 2 इंटू आई, वी इक्वल्स टू IR होता है, ये आपका ओम का नियम है, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है ना। तो V इक्वल्स टू IR। ठीक है। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, यही आपका KVL है। ठीक है ना। सो 20 इक्वल्स टू में क्या आएगा, I आपका R कितना है 2 ओम है, और I आपको पता नहीं है तो आपने लिख दिया है I1। ठीक है ना। प्लस अब देन क्या है, यहाँ 3 है, इस लूप की बात कर रहे हैं अभी, इतना आप भूल जाइए। ठीक है ना। इतने लूप की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ इस वाले लूप की। ठीक है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 3 ओम है एंड यहाँ पर जो आपकी धारा है, क्योंकि आपका इसमें ये वाली भी धारा बह रही है ना, कहीं ना कहीं तो ये भी बह रही है ना, I2 जो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है ना। तो 20 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2। ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू ये I1 प्लस हो जाएंगे, तो 5I1 माइनस 3I2। ठीक है। सिंपली ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन अब हम बात करेंगे, ये हमारा इम्पोर्टेंट, ये आप नोट करते जाइए। पहले हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है ये पता होना चाहिए अपन को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें फर्स्ट लूप, जितने भी लूप हैं तो हम एक एक लूप से हम इसे KVL लगाते जाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट लूप में हमने KVL का यूज़ किया एंड हमने एक इक्वेशन बना ली, एंड अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप सेकेंड। ठीक है ना। सेकेंड लूप में अब आपका ये वाले लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका जो वोल्टेज है वो कितना है 15, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, -15। क्यों है -15, क्योंकि हमारी जो धारा है, कभी भी आप इसमें याद रखिएगा कि जो हमें धारा का प्रवाह देना है वो हमें लेफ़्ट टू राइट ही देना है। ठीक है ना। जो हमारे फर्स्ट लूप में है वही हमें इसमें देना है। ठीक है।
सो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन इसमें जो वोल्टेज लगा है वो तो प्लस के साइड से बहेगी ना धारा, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का आ जाएगा चिन्ह जो है, ठीक है ना। देन हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है जैसा कि यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ से बही धारा फिर यहाँ आई 3 ओम में आई, ठीक है ना। तो 3 ओम में क्या होगा, I2 माइनस I1 करेंगे, क्योंकि 3 ओम में कहीं ना कहीं I1 भी बह रही है, ठीक है ना, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्लस 4 ओम, तो 4 ओम में कौन सी धारा बह रही है, I2 ही बह रही है, ठीक है ना। तो -15 इज इक्वल्स टू 3I2 माइनस 3I1 प्लस 4I2, I2 प्लस हो जाएगी एंड ये आपका -3I1 आ जाएगा इक्वल्स टू -15। दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। इतना होपफुली आपको समझ में आ रहा है। हम सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है हमारी, सॉरी 5I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 20, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दिस -3I1 प्लस 7I2 इक्वल्स टू -15, दिस इज सेकेंड। अब आपने यहाँ पर 10th और 9th में है ना बहुत ज़्यादा ये विधि का यूज़ किया होगा जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है ना। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि एक पक्ष को हम क्या कर लेते हैं, ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। तो एक पक्ष को आप ज़ीरो करेंगे, चाहे आप इसको कर लें चाहे इसको कर लें, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पक्ष को ज़ीरो कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट पक्ष की I2 की या XYZ की हमें वैल्यू मिल जाती है। तो सिंपली मैं करके बता देता हूँ, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसे हो जाए, क्रॉस हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 3 से गुणा और इसको कर देते हैं 5 से गुणा। तो 5 3 15 और 3 5 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा सिंपली तरीके से। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 और इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5। सो हमें क्या मिलेगा इसके बाद, जब हम इक्वेशन 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 15I1 माइनस 9I2 इक्वल्स टू 60, राइट। एंड हम इक्वेशन सेकेंड में 5 का गुणा करेंगे तो 15I1 प्लस 35I2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 5 75 और माइनस का माइनस। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलेगा, ये क्रॉस हो जाएगा और ये जो है हमारा 35 में से आपका 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 26I2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर आपका -15, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, इक्वल्स टू -15। देन यहाँ से आपकी I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, I2 इक्वल्स टू -15/26। देन हमारी I2 की वैल्यू हो जाएगी -0.57 एम्पियर। दिस इज़ I2's वैल्यू, राइट। I2 हमारी करंट फाइंड हो गई है। देन अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन बनाए थे हमने उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं I2 की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, उससे हमें I1 की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी,
5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। तो सिंपली हम i2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 5i1 माइनस 0.52 इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारी 1.71 ये हो जाएगा 5i1 इज इक्वल्स टू 20। देन इसका हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो जो हमारी i1 की वैल्यू है वो 3.65 एम्पियर समथिंग आ जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम वापस से क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था हमें किस में निकालना था, किस रेजिस्टेंस में धारा निकालनी थी हमें, 3 ओम रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो हमें निकालना था ये 3 ओम रेजिस्टेंस में हमारी धारा क्या होती, i1 माइनस i2। तो सिंपली i1 की वैल्यू 3.65 है माइनस जो हमारी i2 की वैल्यू क्या है माइनस 0.57, ठीक है ना। तो 3 ओम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4.22 एम्पियर समथिंग, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट में ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके ये लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्चुअल है, ठीक है ना। होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो और मैं इसमें एक डिटेल एग्जांपल लाऊंगा जिसमें से हम थोड़ा से हैवी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन लाया था जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिले कि आप कैसे करंट फाइंड कर सकते हो किसी भी रजिस्टेंस के ऊपर, जो कि हमारा डेली रूटीन में, जैसे कि आप अगर मान के चलो इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रहे हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल ब्रांच से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जनरली जैसे आप इलेक्ट्रिकल का कुछ ITI वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपका इतना डीप नॉलेज हो गया, मान के चलो आपको कोई घर बनाना है, ठीक है। अब घर में आपका जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बीच में, बहुत सारे घर में जैसे रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं, तो उन रेजिस्टेंस में पर रेजिस्टेंस में कितना आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कितनी आपकी करंट उसमें फ़्लो हो रही है, ये सब आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से। जो कि हमें जो किरचॉफ साहब है ना, उन्होंने हमें ये नियम निकाल के दिया कि आप कैसे इनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। पर रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो आपकी करंट है उसको फाइंड कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ।